भक्तियाँ। तो अब वो ज़रा मुश्किल है कह पाना कि एग्जैक्टली 10 शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया गया था। लिखिए। अब वो 8 की जगह 9 भी हो जाते हैं कब। मुझे तो मंगलाष्टक 12 भी मिल गया, 12 छंदों वाला भी मंगलाष्टक मिला। चलो अभी लिखिए। तिथयर भत्ति। तिथयर भत्ति। अगला सिद्ध भत्ति। सिद्ध भत्ति। सुद भत्ति। सुद भत्ति। चरीय भत्ति। चरीय भत्ति। जोगी भत्ति। जोगी भत्ति। आयरीय भत्ति। आयरीय भत्ति। निवाण भत्ति। निवाण भत्ति। नंदीसर भत्ति। अंडर एस्टिमेटेड होता है ना नंदीश्वर जनरली। नंदीसर भत्ति। शांति भत्ति। समाहि भत्ति। पंचगुरु भत्ति। पंचगुरु भत्ति। पंचगुरु भत्ति। चेद भत्ति। चैत्य भक्ति। चेद भत्ति। इज्जा पह भत्ति। इज्जा पह भत्ति। इरियापथ भक्ति। इज्जा पह भत्ति इरियापथ भक्ति। फिर 3 लघु भक्तियां भी हैं। सिद्ध भक्ति, सुध भक्ति, आयरी भक्ति। ऐसा है कि ये अब कैसे एक्सप्लेन करूं मैं। आपने सुना ना श्रुत ज्ञान होता है, और श्रुत ज्ञान को अंतर मुहूर्त में भी पढ़ लिया जाता है। ऐसा माना जाता है ना कि क्या नाम है उनका, इंद्र हैं, इंद्र आदि उसको शॉर्ट में भी पढ़ लेते हैं। तो यूँ समझ लीजिए कि मुनिराजों के कृति कर्मों में ये काम आता है। कृति कर्म जानते हैं मुनिराजों का कृति कर्म क्या होता है? एनीबॉडी? कृति कर्म बोलिए। नहीं नहीं, कृति कर्म का मतलब होता है डेली रूटीन। मुनिराजों का अपना एक डेली रूटीन है जिसमें उनके निद्रा का काल कैलकुलेट करते हैं। तो करीब करीब ऐसे 6 घड़ी तक का काल उनके निद्रा का। एक घड़ी मतलब कितने मिनट की होती है? 24 मिनट की एक घड़ी होती है। तो तकरीबन करीब करीब 2 घंटे का टाइम है। बहुत है, 2 सवा 2 घंटे का टाइम मिल रहा है। अरे ये बस कर रहा है। अभी तो ये सिद्ध करना मुश्किल था कि मुनिराज सोते भी हैं। जनरली हमारी आदत वो है ना, मुनिराज तो छठे सातवें गुण स्थान में झूलते हैं, और वो तो पौना सेकंड आधे सेकंड 1.5 सेकंड का होता है। तो हमारी वो सुनने की आदत है कि तो और मुश्किल होगा समझना, लेकिन कोई नहीं, उनकी अपनी एक रूटीन है। और उनकी रूटीन की एक्टिविटीज में सामायिक और स्वाध्याय, सामायिक और स्वाध्याय ये 2 एक्टिविटी सबसे स्ट्रांग है। सामायिक की एक्टिविटी में सिद्ध भक्ति इंपॉर्टेंट होती है, और स्वाध्याय की भक्ति में आचार्य और श्रुत भक्ति इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए इन तीनों के ही लघु पाए गए हैं, ऐसा मैं मान रहा हूं। लॉजिक कुछ समझ में आया क्या? आ देखो, जो चीज हमें डेली करनी होती है ना, वो हम लंबी करने की जगह शॉर्ट में निपटाने की कोशिश करते हैं। जैसे नमोघार मंत्र 9 बार पढ़ना है, भाई 3 बार ही पढ़ लो, क्या किसको पता चल रहा है? क्या फर्क पड़ता है? एक बार ही पढ़ लो। हमारी एक जनरल टेंडेंसी होती है, या यूं समझ लो कि वो है ना, हमेशा होता है शांति पाठ।
कर प्रमाण के मानते गगन नपे की भन। शॉर्ट में हम उसको कर लेते हैं, या ऐसे ही महार्घ्य है। महार्घ्य क्या है उसका? लास्ट वाला छंद क्या है? अरे, मैं देव श्री अरहंत पूजूं का सबसे लास्ट वाला क्या है? यस यस यस। तो ये हम जनरली, हमारी आदत होती है कि वो उसको जल्दी पूरा करते हैं, उसको शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, आचार्य भक्ति, चूंकि ये डेली उनकी एक्टिविटी में दिन में 3 से 4 बार करनी होती है उनको, तो शायद ये उस चक्कर में छोटी हो गई होगी। और बाकी सारी जो हैं वो ओकेजनली होती हैं, वो डेली पढ़ने की नहीं होती। ठीक है। तो आशा करता हूं आपको ये वाला लॉजिक तो सबको समझ में आया होगा। ये लिख लो आप चाहो तो। मुनिराजों की प्रति की दिनचर्या में, मुनिराजों की दिनचर्या में, दिनचर्या को ब्रैकेट में कृति कर्म कहते हैं। की कम्म, किदी कम्म, ऐसा मूलाचार में मिल जाएगा आपको। उसमें सामायिक से पूर्व सिद्ध भक्ति, स्क्रीन पर वो दे दीजिए ना डॉक्यूमेंट जो व्हाट्सएप पे शेयर किया था। पीछे कोई है क्या? एक बार बोल दीजिए ना, जो रिसेंटली व्हाट्सएप पे शेयर किया था वो वाला। राजन जी भाई साहब के, क्या बात थी, कहाँ थे हम? सामायिक की एक्टिविटी में सिद्ध भक्ति, और स्वाध्याय की एक्टिविटी से पहले आचार्य भक्ति और बहुश्रुत मतलब श्रुत भक्ति, ये दोनों अनिवार्य होती थी। ठीक है। तो संभवतः इसी के कारण इनका लघु रूप उपस्थित हुआ होगा। ठीक है, चलिए। अब इन सब भक्तियों के नामों को देख करके आपको भक्ति के स्वरूप के संबंध में क्या चिंतन हो रहा है? ये 10 ही प्रकार की भक्ति थी। 10 मतलब अब ये 14 प्रकार की ही भक्ति रही है। अब ये 14 प्रकार की भक्ति संकलन थी या कुंदकुंदाचार्य ने स्वयं लिखी थी, ये भी बता पाना मुश्किल है, क्योंकि ऐसा कोई इतिहास अपने पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ है। जैसे आप, मंगल 2 प्रकार के होते हैं, अपने को सबको पता है ना। मंगल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मंगल? निबद्ध और अनिबद्ध। सुना है आपने? लिख लीजिए, कहीं आप नहीं सुना हो तो लिख लीजिए। मंगल 2 प्रकार के होते हैं, एक निबद्ध और एक अनिबद्ध। तो जो गौतम स्वामी से चला आ रहा है उसको कहते हैं अनिबद्ध। हाँ। और जो उसके बाद में लिखा गया है उसको कहते हैं, आचार्य ने स्वयं लिखा है, उसको कहते हैं निबद्ध। तो नमोकार मंत्र षटखंडागम का जो मंगलाचरण है वो निबद्ध मंगल है कि अनिबद्ध मंगल है? निबद्ध मंगल है। और वेना पाहुड़, वेणा खंड, जो चौथे नंबर का वेदना खंड है षटखंडागम का, उसका जो मंगलाचरण है वो अनिबद्ध मंगल है। तो एक एक उदाहरण के रूप में उसको भी ऐसा लिख लीजिए, आपको याद रहेगा। ठीक है। अब ये कैसे पता हमको? तो ये धवला से पता चला हमको, उसमें लिखा है कि ये निबद्ध मंगल है या अनिबद्ध मंगल है, ऐसा। ठीक है। मंगल का बहुत बड़ा प्रकरण है, करीब करीब 60 पेजेस षटखंडागम में सिर्फ मंगल का स्वरूप बताने के लिए लिखा हुआ है। और उसमें एक प्रकरण बड़ा प्रचलित है। पहले एक अपनी बहन थी, समता बेन, या नाम शायद मैं थोड़ा इधर उधर कुछ कर रहा हूँ, हम लोग बुआ बुआ करके बुलाते थे उनको। तो वो एक टॉपिक पर बहुत चर्चा करती थी, वो दवला का टॉपिक था, उसको, उसका नाम है जीवो मंगलम। क्या नाम है? जीवो मंगलम। उससे वो ये कहती थी कि हर मिथ्या दृष्टि जीव भी मंगल है, मिथ्या दृष्टि जीव भी पूजनीय है। मंगल का मतलब पूजनीय होता है ना। मिथ्या दृष्टि जीव भी वंदनीय है, पूजनीय है, वो उस दृष्टि से कहती थी। और वो कहना उतना गलत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई शुद्धात्मा किसके पास नहीं है? अरे शुद्धात्मा तो सबके पास है, लेकिन
पूजनीय तो वो होगा जो उस शुद्धात्मा को देखेगा, जो देखेगा ही नहीं वो कैसे पूजनीय होगा। और उस दृष्टि से फिर हम सिद्ध भगवान को कहते हैं, और उनकी प्रतिकृति के रूप में हमको मुनिराज मिलते हैं। तो इन सबको अपन अष्ट द्रव्य से पूछते हैं, तो लॉजिक तो अपना वहां है। लेकिन वो इसको बहुत प्रबलता से कहती थी, तो अब वो प्रवचन में बार 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 इस एक ही चीज को बहुत देर तक लंबा करके एक्सप्लेन करती थी। तो जनरली ये दिक्कत हो जाती थी कि भाई ये कहाँ से बात कह रही हैं, ये क्या है, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्योंकि अपने आदत हो जाती है ना फिर धीरे धीरे। यदि कोई विद्वान बनने का मतलब ये है कि यदि आपको कुछ समझ में आ गया है तो अब आपके पास एक ही लाइन जिनवाणी की पर्याप्त है चर्चा करने के लिए। अरे ऐसा होता है कि नहीं होता? तो जब आपकी तैयारी कच्ची होती है तो आपके पास में 100 आगम प्रमाण होते हैं बातें करने के लिए। तैयारी पक्की हो जाती है, फिर एक ही लाइन पर्याप्त होती है अपनी भावों को, अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए, है ना? तो ऐसा एक जनरल लेवल पे होता है। चलो, यहां तक मैटर क्लियर है आपको? निबद्ध अनिबद्ध मंगल ये सब मैं क्यों बता रहा था आपको? मंगल कहां से आया था? पूजनी है। यस, क्वेश्चन ये था कि ये जो दश भक्ति है ये एक संकलन है या ये दश भक्ति ओरिजिनली कुंदकुंदाचार्य ने लिखी है, इसको हम नहीं बता सकते। संभावना तो ये ज्यादा है कि वो परंपरा से चली आई होगी, क्योंकि ये तो आचार्य लोग करते ही रहे हैं ना, एवरी डे कर रहे हैं। कुंदकुंदाचार्य कितने साल पहले हुए, भगवान महावीर के कितने साल बाद हुए थे? कुंदकुंदाचार्य भगवान महावीर के कितने साल बाद हुए थे? तो आज अभी दो मान्यताएं प्रचलित हैं। एक तो मान्यता वही है जिस समय धरसेन आदि हुए थे उसी समय, तो वो टाइम पीरियड कितना है? 683 वर्ष बाद। और एक दूसरी अभी चर्चा चल पड़ी है कि जिसमें वो कहते हैं कि आ, अंतिम श्रुत केवली के बिल्कुल परम शिष्य थे। अंतिम श्रुत केवली कौन थे? भद्रबाहु स्वामी। भद्रबाहु स्वामी भगवान महावीर के कितने साल बाद हुए थे? तो 150 से 200 साल बाद हुए थे। तो ये दो मान्यताएं आज बड़ी प्रचलन में हैं कि कुंदकुंदाचार्य संभवतः तब हुए होंगे, तब हुए होंगे, हो सकता है तब भी हुए होंगे, अब भी हुए होंगे। वो होने को तो क्या है वो वाली बात का तो। और फिर अपन ने एक चर्चा की भी थी कि कुंदकुंदाचार्य नाम किस व्यक्ति का था ये बता पाना मुश्किल है। सेम शेक्सपियर के साथ होता है, सेम कालिदास के साथ होता है। आप यदि संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत सारे लेखक ऐसे मिलेंगे आपको जो कालिदास के संबंध में ये बात कहते हैं। एक्चुअली कालिदास कोई व्यक्ति ही नहीं था, वो ऐसा कहते हैं कालिदास कोई व्यक्ति नहीं था। ये तो जिसने ऐसी उपमा अलंकार की रचना लिखी उसका नाम कालिदास रख दिया। ऐसे ही सेम शेक्सपियर के बारे में कहा जाता है। शेक्सपियर कोई व्यक्ति नहीं था, बस उसने कोई एक विशेष काम किया और मतलब उसकी रचनाओं को देख, क्योंकि इतनी रचनाएं लिखी इन लोगों ने कि आप एक्चुअली नहीं कह सकते कि ये वास्तव में एक ही व्यक्ति ने किया होगा। तो जनरली उस चक्कर में ऐसा माना जाता है कि ऐसा हुआ होगा। ठीक है। वाह क्या बात है भाई साहब। चलो, तो आई होप आपको ये जनरल आइडिया क्लियर हो रहा होगा कि हम एग्जैक्टली कह नहीं सकते कि ये किसने लिखा है, लेकिन इतिहास है तो लिखना पड़ेगा, तो बताना पड़ेगा, तो कुछ तो करना पड़ेगा, उस दृष्टि से बात होती है। चलो, अब ये 10 भक्तियों को देख करके आप मुझे बता सकते हैं कि भक्ति वास्तव में किस चीज को कहा जा रहा है, किसको भक्ति कहा जाएगा। सेकंड स्लाइड दिखाइए ना भैया इसकी। हाँ बस 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 बस, ये थोड़ा सा नीचे, ये आचार्य भक्ति। चलो आप संस्कृत की भक्तियों के नाम ही देख लो, कोई बात नहीं, भक्ति के नाम तो आपके सामने हैं ही। थोड़ा इसको जूम कर दीजिए प्लीज। बस ठीक है। हाँ, समाधि भक्ति को सेंटर में कर दीजिए। अब इसको देख करके आप जरा सोचिए कि भक्ति कहेंगे किसको, किस चीज को भक्ति कहा जा रहा है, इस पर अपन थोड़ा सा विचार कर रहे हैं। तो देखिए, अपन एक एक्टिविटी कर लेते हैं। इनमें से कौन कौन सी चीजें व्यक्ति सापेक्ष हैं और कौन कौन सी चीजें भाव सापेक्ष हैं, ऐसा देख करके डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला है ईर्यापथ। ईर्यापथ एक भाव है, व्यक्ति नहीं है। ठीक है। सिद्ध भक्ति व्यक्ति है। श्रुत भक्ति चीज है, एक नाउन है। चारित्र नाउन नहीं है, अब ये मतलब मटेरियल नाउन नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, भाव है। योगी
नाउन है, व्यक्ति है, आचार्य व्यक्ति है, गुरु व्यक्ति है, तीर्थंकर व्यक्ति है। अब शांति भक्ति आ गई, ये शांतिनाथ भगवान की भक्ति नहीं है, तो ये भाव भक्ति है। ऐसी समाधि भक्ति, ये भी भाव है। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि भक्ति मात्र किसी व्यक्ति की नहीं होती, भक्ति एक व्यक्ति प्लस किसी भी विशेष भाव की हो सकती है। देखो, श्रद्धा की भक्ति नहीं लिखी है, जबकि लिखी जा सकती थी। सम्यक दर्शन की तो पूजा भी लिखी गई है। अरे पढ़ते नहीं पढ़ते हम रत्नत्रय की पूजा, 10 लक्षण के बाद में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और फिर 8 8 13 ऐसे करके उसके अर्घ भी आते हैं। चलो तो श्रद्धा नहीं लिखा, ज्ञान नहीं लिखा, लेकिन चारित्र को यहां पर भक्ति के रूप में लिखा है। तो एक फैक्ट तो हम क्लियरली लिख सकते हैं भक्ति की परिभाषा में, भक्ति मात्र किसी व्यक्ति की नहीं, किसी भाव की भी हो सकती है। लिख लीजिए। ठीक है, और बताइए, और क्या हम इससे, इन नामों से और क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? अच्छा, एक आश्चर्य मुझे ये भी था, संस्कृत में मैंने देखा तब मुझे 2 भक्तियां नहीं मिली, सॉरी, एक भक्ति नहीं मिली, नंदीश्वर की भक्ति, लेकिन प्राकृत में नंदीश्वर की भक्ति थी। तो नंदीश्वर भी एक बड़ी खतरनाक, नंदीश्वर की भक्ति कोई, मतलब चैत्य भक्ति अलग से लिखी है, 24 तीर्थंकर भक्ति अलग से लिखी है, अब नंदीश्वर में क्या बचा था? नंदीश्वर की भक्ति का विशेष औचित्य पर भी विचार करने जैसी बात है। मतलब कर्णानुयोग को अपने आप में एक बहुत बड़ा स्थान दिया जा रहा है, और फिर समझ लो कि ये हमारे संभवतः शाश्वत पर्वों का सूचना भी होगी। शाश्वत पर्व कौन कौन से हैं? शाश्वत पर्व दशलक्षण महापर्व और सिद्ध अष्टानिक महापर्व और 16 कारण, अष्टम चतुर्दशी। नाइस, अष्टमी चतुर्दशी, ये 4 चीजों को शाश्वत पर्व माना जाता है। अब देखना इसमें भी अष्टमी चतुर्दशी एक रिपीटिशन में आ रहे हैं, मतलब मंथली उनका रिपीटिशन हो रहा है, ठीक है। अष्टानिका भी 4 4 महीने के डिफरेंस से आते हैं, लेकिन दशलक्षण के साथ ऐसा नहीं है। दशलक्षण 5 महीने बाद, फिर 2 महीने बाद, मतलब ऐसा गैप है उसमें। अष्टानिका में तो 4 महीने बाद, 4 महीने बाद ऐसा गैप है उसमें, लेकिन गैप में डिफरेंस है। तो अब वो दशलक्षण वास्तव में शाश्वत पर्व कैसे बना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब बता पाना बहुत बहुत मुश्किल है। लेकिन बस एक फैक्ट इसमें सत्य माना जाता है, वो ये कि आदिनाथ भगवान के उपदेश में ऐसा आया है कि पंचम, ये जो अवसर्पणी अवसर्पणी उत्सर्पणी काल स्टार्ट होते हैं ना, तो वो आदिनाथ भगवान का जो सबसे पहला उपदेश हुआ था, तो वो ये भादों की पंचमी से हुआ था, जब से अपना ये दशलक्षण माना जाता है। बस उसी चक्कर में दशलक्षण पर्व का एक विशेष औचित्य खड़ा होता है, वरना ये तो हिसाब लगाना बहुत मुश्किल है कि दशलक्षण वास्तव में ऐसा क्यों है, मतलब 4 मंथली क्यों नहीं है, मतलब क्वार्टरली क्यों नहीं आता है वो, जबकि अष्टानिका क्वार्टरली आता है। चलो, अब ये तो इतिहास है, इन सब का तो हिसाब किताब किसको कितना पता है। चलो, इससे और कोई निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं हम? चलो, निष्कर्ष और धीरे धीरे निकलता रहेगा। अपन शुरू करते हैं तीर्थंकर भक्ति। भैया स्लाइड नेक्स्ट पेज दिखा दीजिए, और उसको मैक्सिमम जूम भी कर दीजिए। चलिए, अब आज अपना काम क्या है, अभी तक इसका कोई संस्कृत छाया नहीं लिखा हुआ है, मतलब मैंने 4 5 अलग अलग स्थानों पर इस मतलब भक्ति को देखा है, लेकिन वहां पर संस्कृत छाया नहीं है। तो आज अपने को क्या करना है, प्राकृत के सूत्रों के अनुसार इसकी संस्कृत छाया बनानी है।
तैयार है सभी? तो मजा आएगा आपको, फिर अपन छाप लेंगे इसको। ऑलराइट, अभी तो बना तो लो, पढ़ तो लो। आइए, तो अपन एक एक छंद से स्टार्ट करते हैं, फिर उसको कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, रेडी एवरीबॉडी? रेडी एवरीबॉडी? भाई फुल जूम करो उसको, और जूम कीजिए। क्या इतना ही हो सकता है? तो तुम कुछ और कहीं और दिखाओ, उसको बड़ा कीजिए। थोसामी हम जिणवरे तिथयरे केवली अनंत जिणे नरपव नरपवर लोय महिये बहुयर यमले महापण्णे सॉरी, बिहुयर बिहुयर यमले महापण्णे। चलो वर्ड्स बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखो आपको कौन कौन से वर्ड्स इजीली हो रहे हैं, पहले वो देखते हैं हम, फिर बाद में जो थोड़ा डिफिकल्ट होंगे वो देखेंगे। शुरू से ही देखते हैं, चलो। थोसामी, थोसामी, थोसामी कौन सा, पहले तो कौन सा सूत्र लगा रहे हैं आप? यदि संस्कृत का कोई पद बना रहे हैं तो वो बताना पड़ेगा आपको। बता सकते हैं? तो मेरे संभवतः तीसरे अध्याय में 17-18 नंबर का सूत्र होना चाहिए, है ना, जहां थो इसका प्रयोग स्तु के अर्थ में होता है। मतलब स्तु, है ना? क्या है सूत्र? दूसरे में है, स्तस्य था है। तीसरे का 12वां। हाँ, तीसरे का 12वां, तीसरे परिच्छेद का 12। तो सबसे पहला तो ये हो गया भैया, ये स्तु धातु का रूप है, ठीक है। तो स्तु धातु में उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या रूप बनता है संस्कृत में, वो कोई बता सकता है मुझे? ये उभयपदी धातु है। उभयपदी का मतलब समझते हैं, दोनों जगह आपको इसका रूप मिलेगा, आत्मने पद में भी मिलेगा, परस्मय पद में इसका रूप बनता है। अरे वो बताना है, उत्तम पुरुष का एक वचन बाबा। तो स्तोष्यामि, स्तोष्यामि और अहम स्तोष्ये, उसमें किसमें? आत्मनेपद में स्तोष्ये लिख लीजिए। तो ऐसा ये पूरी ऊपर की लाइन लिख लीजिए और उसके नीचे अपन संस्कृत का वर्ड लिख लेंगे, ठीक है। और ब्रैकेट में उसमें जो जो सूत्र लग रहे होंगे वो सूत्र लिख लेंगे, ठीक है। थोसामी का संस्कृत बनेगा स्तोष्यामि या स्तोष्ये, दोनों भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। चलो, अब सा कहां से आएगा? लिट लकार में सा आता है, देखो उसका सूत्र। अभी पहले ये सूत्र एक लिख लीजिए। थोसामी में जो हमने स्तोष्यामी बनाया है उसमें ब्रैकेट में एक सूत्र तो लिख लीजिए, 3 का 12, ठीक है। अगला इसमें और एक क्या सूत्र लग रहा है? लिट लकार में स बनता है। स कैसे बनता है? उसका सूत्र क्या है? सातवें परिच्छेद में। नहीं, बढ़िया सूत्र बोलिए, पीछे देना, ये पीछे देना। मिनासंवा, मिनासंवा, कौन सा नंबर, कहाँ अध्याय? 7वें अध्याय का 14वां। 7वें अध्याय का 14वां सूत्र है, ठीक है। अच्छा, और कुछ देखना है क्या इसमें? हाँ, एक और चाहिए आपको। मी, उत्तम पुरुष में मी लिखा जाता है, उसका भी एक सूत्र है। उत्तम पुरुष में मी का आदेश होता है। कौन सा प्रत्यय है ये? मिप, मिप प्रत्यय है ना। नहीं समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है? आएगा धीरे धीरे, शब्द की सिद्धि कर रहे हैं अपन। तीसरा सूत्र, तीसरा सूत्र है 8वें का ही ना? 7वें का, 7वें का, सॉरी, 7वें का तीसरा सूत्र है। चलिए, हो गया।
3 लिख लिए? कौन लिख रहा है भाई, मेरे को बिल्कुल अच्छे से अच्छे बता दो, तमीज से लिख लो, नहीं तो वो एक के पास भी ठीक से नहीं मिलेगा, बाद में इधर से उधर करना पड़ेगा। लिखो लिखो। स्तोष्यामी म में छोटी की राजा, हाँ छोटी की, ठीक है। नेक्स्ट है हम। हम मतलब संस्कृत में क्या बनता है? अहम। तो अहम का हम है, अ का लोप हुआ है। अब बताओ ये कैसे हुआ? और मकार का बिंदी भी हुआ है, तो वो तो आप बता दोगे। मकार का बिंदी बाद में बताओ, पहले अहम का हम हुआ है वो बताओ। सीधे आदेश है? मेरे ख्याल से सीधा आदेश भी है। उसमें देखिए शौरसेनी में, शौरसेनी में अस्मदह हम अहम ऐसा कोई आदेश है। सूत्र बताइए बेटा, सूत्र के साथ बताइए। मिल गया? 12वां अध्याय में 25वां सूत्र, अस्मदो जसा व अम च। जसाव अम च, ये तो काम नहीं आएगा। और कुछ दिख रहा है आपको? नहीं। बताओ फिर अब अ का लोप कैसे हुआ है? बहुलम। चौथे का पहला, संधा वचामच लोप विशेषा बहुलम। चलिए लिख लिया ये भी, चौथे का पहला। और मोर बिंदु, मोर बिंदु का सूत्र नंबर बताइए। बोल दे सूत्र नंबर बोल। चौथे का 12वां सूत्र। चलो बन गया हम। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अब ये जितने भी वर्ड आगे आने वाले हैं ना, इन सब वर्ड्स में एक ही मेन सूत्र लगने वाला है, और वो सूत्र कौन सा है? वो सूत्र होगा शस। शस में एकार का आदेश आता है। सही है? बताओ सूत्र नंबर बताओ। 12 किस पांचवे का? ठीक है, पांचवे का 12 है। अब ये सारा जितनी भी जगह आपको ये क्यों जूम क्यों नहीं कर पा रहा भाई ये आदमी? ओ राजा बेटा, मैं आऊं क्या करने के लिए? बिल्कुल बड़ा कर दीजिए ना, आपका जा क्या रहा है? मुझे केवल एक ही छंद चाहिए अभी। अरे क्या? हाँ। अरे अच्छा सुदीप भैया ही देख रहे हैं, अब तो हो जाएगा काम। सही है। हाँ फर्स्ट भैया, बस ठीक है। तो ये जितने भी ए आपको नजर आ, अरे अरे ठीक था वो, ठीक ठीक है, नीचे नीचे ही ठीक है। ए, ये जितनी भी जगह आपको ये ए दिखाई दे रहा है ना, ये सारे का सारा ए कहां से आया है? तो पांचवे के 12वें से आया है। पांचवा का 12वां क्या कहता है? कि यदि शस परे हो, शस मतलब, शस मतलब द्वितीय का बहुवचन, यदि वो परे हो तो वहां पर ए का आदेश होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा अब वही जरूरी है, आपकी व्याकरण यही काम आनी है, जहां आपको शब्दों की संरचना करनी है वहीं काम आनी है। चलो, जिणवरे। जिणवरे में क्या परिवर्तन हुआ है? इसका क्या शब्द बनेगा? जिनवरान। शब्द क्या बनेगा? जिनवरान। अब न का न हुआ है, वो तो सीधे सीधे सूत्र है नोणः। सूत्र संख्या क्या है? नोणः तीसरे का 42वां 42, दूसरे का 42, हाँ ठीक है, दूसरे का 42 है, दूसरे का 42, क्योंकि मात्र व्यंजन में परिवर्तन हुआ है और वो युक्त नहीं है, अयुक्त है। चलो हो गया, बन गया शब्द, कोई मेहनत नहीं इसमें। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। अच्छा, अब इसका अर्थ भी जरा देख लीजिए। इतने से का अर्थ कितना है? मैं जिनवरों को थोसामी, उनका स्तवन करता हूं। तो सबसे पहला मिथ खत्म हुआ। कौन सा मिथ खत्म हुआ? भक्ति और स्तुति में कोई अंतर होता है। चल क्या रही है? भक्ति, और लिखा क्या है? थोसामी। थोसामी मतलब स्तोष्यामी। स्तोष्यामी मतलब मैं स्तवन करता हूं। तो भक्ति कहो, स्तुति कहो, एक ही बात सिद्ध हो गई।
मुंह तो बंद करो अंकल। अरे पॉइंट क्लियर हो गया भैया। तो भक्ति स्तुति में हम मतलब कई बार ऐसा होता है कि जहां भेद नहीं भी है वहां भी हम अनावश्यक भेद कर लेते हैं, वो जरूरत कई बार नहीं होती है। तो यहाँ भक्ति से तो सिद्ध हो रहा है कि स्तुति कहो भक्ति कहो। तो अब कोई पूछे आद्य स्तुतिकार कौन है, तो आप क्या कहेंगे? कुंद कुंदा। बोलो कुंद कुंदाचार्य देव की। ऑल राइट। जिणवरे, जिणवरे बन गया। नेक्स्ट देखिए, तिथयरे। अब इसे बनाओ, इसमें मजा आएगा। संस्कृत में क्या बनेगा इसका? राम शब्द में शस लगाओ। शस तो समझते हो? नहीं। तुम समझते हो? नहीं। तुम समझते? तुमने पीछे सस मतलब द्वितीय बहुवचन। रामान होता है तो तीर्थ या राम नहीं तीर्थंकर। तीर्थंकरान, तीर्थंकरान दोनों ठीक है। तीर्थंकर शब्द के साथ में वो तीर्थकर और तीर्थंकर ये दोनों ही रूप बन जाते हैं। कौन सा समास है ये? बोलो। द्वितीया तत्पुरुष समास। तीर्थम करोति इति तीर्थंकरः। तीर्थकरः वा तीर्थंकरः, वहां सूत्र में वा पद से दोनों ही अलाउड है। चलो, तिथयरे। तिथयरे शब्द से क्या बन गया? तीर्थंकरान। ठीक है, अब बताओ क्या क्या परिवर्तन हुए हैं और कैसे। चलो। तीर्थंकर थ में जो रेफ है सर्वत्र लवराम से उसका लोप हो जाएगा। तीसरे अध्याय का तीसरा सूत्र, तो थ का द्वित्व हो जाएगा। हाँ। बढ़िया। तीर्थंकर शब्द था ना, तो ऊपर का र का रेफ था, वो रेफ किससे लोप किया हमने? तो सर्वत्र लवराम से उसका लोप किया। और उसके साथ क्या होगा? द्वित्व होगा। द्वित्व। द्वित्व होने पर क्या बन जाएगा? तित्थ। लेकिन हमें चाहिए तित्थ। आधा त और था, वो कैसे होगा? शेष आदेश और द्वित्व बना दो। बढ़िया। उसके बाद शेष एक और और सूत्र है। हाँ बोलो। हाँ, उसका हाँ हाँ पूर्व वर्ग शूजा पूर्व। हाँ, उसी वर्ग में जो पूर्व वाला है वो आ जाएगा। इसके कारण क्या हुआ? आधा त आ गया। तो तीन काम हुए। पहला काम क्या हुआ? पहला काम क्या हुआ? र का लोप। दूसरा काम क्या हुआ? द्वित्व। तो ये शेषादेश वाले सूत्र से द्वित्व हुआ। और फिर तीसरा काम क्या हुआ? वर्ग के पूर्ववर्ती का आगम हो गया, परिवर्तन हो गया। ठीक है, हो गए भैया? तीनों सूत्र लिख लीजिए। एक और है, क का लोप होगा। अभी एक मिनट पहले सिर्फ इतना, रेफ और थ, रेफ और थ के स्थान पर क्या हुआ है? आधा त और थ। इसके लिए कितने सूत्र चाहिए हमको? 3 सूत्र चाहिए। सूत्र संख्याएं बताइए अब, मतलब वहां लिख। तीसरे का तीसरा, 50वां, 51वां। तीसरे का तीसरा, 50वां और 51वां। परफेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट। फिर क्या है भैया? क का य हुआ है। अरे तीर्थंकर में क था, क का य हुआ है। य कैसे हुआ? बोलिए बोलिए, तुम बताओगे, बोलो। क का चा जाता था पयवांग प्रायो लोपा। यहां तो आप लोप करवा रहे हो, अपने को तो परिवर्तन चाहिए। क का य में कन्वर्जन चाहिए, आप तो लोप करा रहे हैं। और दूसरा, ये कहाँ है? ये कौन से अध्याय में सूत्र आया है, वो पता है आपको? दूसरे अध्याय में ये सूत्र। अरे बोल, दूसरे में है तीसरे में है? दूसरे में ही है। पक्की बात है? ठीक है, चलो बोलो भाई। यहाँ क का य और कोई सूत्र पीछे आदि भैया बता रहे हैं। सूत्र तो यही है, हम्म, आ जाएगा, लेकिन हम्म। या श्रुति होती है तो वो या हो गया, आ की ठीक है, जगह बिल्कुल सूत्र। ठीक है। तो सूत्र संख्या लिख लीजिए आप। सूत्र संख्या क्या है? तीसरे का दूसरे का दूसरा। ठीक, बढ़िया। तिथ यर, तो क का य हो गया। बढ़िया, अगला चलें, बताइए। तीर्थम में वो अम था, तो वो कहाँ गया? या तो वर्ड मेन तीर्थ कराने क्या?
देखो, ये मैंने इसीलिए आपको संस्कृत व्याकरण का नियम बताया था कि द्वितीय तत्पुरुष समास के अंतर्गत ये नियम है कि बिंदी आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, विकल्प से उसका अस्तित्व है। तो सीधा सीधा आप तीर्थकरान भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब अगला देखो, ये केवली अलग से लिखा हुआ है। अब ये केवली अलग से लिखा हुआ सही है कि गलत है? नहीं है। इसके आगे डैश आएगा, क्योंकि ये सब कैसे हैं? द्वितीय के बहुवचन में चल रहे हैं। तो केवली अनंत जिन्हें, जो केवल केवल पने से युक्त हैं, उन अनंतों की बात चल रही है। वरना दिक्कत क्या हो जाएगी कि बाकी के सारे तो बहुवचन में हैं और ये एक अकेला एक वचन में होगा। अरे पॉइंट समझ आ रहा है? तो उसको भी बहुवचन में ही होना चाहिए। उसका उपाय क्या है? आपको डैश लगा लेना चाहिए वहां। ऐसा मैं समझ रहा हूं, ठीक है। चलिए, केवली, इसमें तो कुछ करना परिवर्तन है ही नहीं, तो आप केवली का जैसा का वैसा लिख लीजिए। अगला, अनंत जिणे, ठीक है, ये भी सरल है। अनंत जिन, बस न का न हुआ है और बिंदी आई है। बिंदी के लिए सूत्र क्या देखा था हमने? मोर बिंदु सूत्र नंबर क्या था? अरे लिख चुके हो, हाँ, चौथे का 12वां, बहुत बढ़िया। और न का न, ये 42वां, किसका? दूसरे का। दूसरे का 42वें नंबर का सूत्र है जिसमें न को न हुआ है। और फिर ये क्या बनेगा? अनंत जिनान, अनंत जिनान ऐसा शब्द बनेगा, ठीक है। भाई बहुत फ्री टाइम है इसके अलावा भी, ओ भाई साहब, इसके अलावा भी बहुत फ्री टाइम है, तो क्या करना चाहिए? चाहिए क्या करना चाहिए? करना क्या चाहिए बेहतर? नर पवय पवर लोय महिये, नर पवर लोय महिये। चलिए, क्या शब्द बनेगा संस्कृत में इसका? नर का क्या बनेगा? नर। पवर, पवर का क्या शब्द बनेगा? प्रवर, बढ़िया। लोय का क्या बनेगा? लोक। महिये का कहां बनेगा? महितान। सही हो गया? अरे हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? हो गया। चलो लिख लो तो फिर इसे, नर प्रवर लोक महितान। चलो, नर में क्या हुआ है? नर में न को न हुआ है। न को न करने का सूत्र फिर से सेम है। कौन सा सूत्र था? दूसरे का 42वां। अगला पवर, पवर में क्या हुआ है भैया? अपने को चाहिए प्रवर, तो प्रवर में क्या हुआ है? र का लोप हुआ है। र का लोप कैसे होता है? सर्वत्र लवराम से होता है। सर्वत्र, लिखते जाओ पंडित जी, कम से कम संस्कृत, संस्कृत का तो हिस्सा लिख लो। दश भक्ति कम से कम आपको याद तो रहेगी कि अपन ने कभी तो पढ़ी थी। नेक्स्ट क्या है? प्रवर हो गया। सूत्र बताइए, सर्वत्र लवराम, तीसरे का तीसरा, ठीक है। चलो, लोय, लोक का लोय, फिर से वही सेम जो ऊपर तीर्थंकर में किया था हमने, क का अ करके उसमें यह श्रुति आई थी, तो वही परिस्थिति यहां भी आ रही है। क का यह हुआ है, तो जो सूत्र आपने वहां लिखे थे वही सूत्र आपको यहां लिखना है। एक ही सूत्र है। कौन सा सूत्र है? दूसरे का दूसरा, वही क ग च ज त द प य वाम प्रायो लोपः। बढ़िया। अगला महिये, महिये महित, त का अ हुआ है। त का अ कैसे हुआ है? सेम सूत्र, उसी सूत्र से आपने त का अ किया है और फिर उसमें ए आया है। और अ ए दो थे, दो में से पहले वाले स्वर का लोप हुआ। पहले वाले स्वर का लोप कैसे होता है? तो वही बहुलम से उसका लोप हो गया। क्लियर है? बढ़िया। तो संस्कृत का शब्द क्या बनेगा? नर प्रवर लोक महितान, मतलब मनुष्यों में जो महान महान लोग हैं, मनुष्यों में जो श्रेष्ठ लोग हैं, वो हाँ, तो वो ऐसे लोगों के जो
महित हैं अर्थात महान, वो लोग जिनको महान समझते हैं, ऐसे तीर्थंकरों को मैं नमस्कार करता हूं, कि मैं स्तुति करता हूं। ठीक है, चलो अगला शब्द देखें। बहुयर, बिहुयर, यमले। ठीक है, अब बताओ ये संस्कृत में क्या बनना चाहिए और कैसे बनेगा, सोचिए। एनीबडी? देखो, बिहू है, बिहू का मतलब होता है विभू। ठीक है, विभू उसका बन जाएगा, व और ब का परिवर्तन होता है विहू। और यरा य मतलब आ, फिर यमले नहीं बनेगा ना, वो मले ही है। तो ऐसे विभू हैं जिन्होंने नष्ट कर दिया है मल को। तो आ, फिर वो य बनाने का उद्देश्य ही नहीं रहेगा ना, फिर तो स्वर होता तो स्वर गायब हो जाता। रिवर्स में थोड़ी आप ये ऐड कर पाएंगे उसमें। हाँ, मिल गया। विभूय रय मले, ये क्या ये बनेगा? तो रय बनेगा रज, रज मले, रज रूपी मल को जिन्होंने विहुय अर्थात विधुत नाश कर दिया है, धो दिया है। शब्द लिखिए, मैं बताता हूं आपको। लिखो, विधुत, विधुत रज मलान। संस्कृत में बन जाएगा विधुत रज मलान। विधुत मतलब अच्छे से धो दिया है। कहां और पढ़ चुके हैं अपन ये? कलधौत कांति कांतम, मतलब उसमें था ना, भक्तामर में। कल धौत, कल को जिन्होंने धोकर धो दिया है, जिससे कांति प्रकट हो गई है, ऐसा पद था। कहाँ है? पहले दूसरे संध में ही तो है। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणम उद्योतकम भवतु। आगे याद, मेरे को खुद ही याद नहीं आ रहा है। अच्छा, और कहीं याद आ रहा है आपको? रत्नकरण में है क्या? नहीं। मंगलाचरण में? नहीं। धोद घाई कम मलम, बढ़िया, वही सेम परिस्थिति यहां भी है। चलो, अब विहुय का विधुत कैसे बनेगा? तो ब का व करने के लिए कोई सूत्र नहीं है, लेकिन वो अपने आप परिवर्तन हो जाता है। एक धू का ध का ह हुआ है। बताओ ध का ह कैसे हुआ? शाश्वत दिया बता रहे हैं क्या? अरे क्या बात है, बताइए। ख ख घा था, ख घा था धा भ और ह ये सूत्र है, उससे होगा। बढ़िया, सूत्र नंबर बताइए। सूत्र नंबर कौन सा था? दूसरे का 27, यही है क्या? हाँ, बढ़िया। दूसरे के 27 से ध का क्या हो गया? थ का हो गया ह, तो बन गया विधुत न, मतलब धो दिया है। रय और ज का य कैसे हुआ? सेम, कग च ज त, कग च ज ज का य हो गया है। तो सेम सूत्र आपको वहां लगाना है। अगला क्या है? मल। मल तो मल ही है, तो हो गया। क्लियर है? समास बता सकते हैं कौन सा समास लग रहा है इसमें? अब समास चलो अब नेक्स्ट लेवल पे करते हैं, पहले इसको पूरा करते हैं। तो विधुत रज मलान, ठीक है। और लास्ट क्या है? महपण्य। महपण्य क्या होगा भैया? अरे अब ये तो सरल है। एनीबडी? आहा, महाप्राण, महाप्राणान बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता?
शब्द है महात्मनः। महात्मनः शब्द है जिसका महपन्न बन गया है। यस, महात्मन। आत, आत्मन, आत्मा, आत्मानौ, आत्मानः, आत्मानम, आत्मानौ, आत्मानः, तो वही महात्मनः। करते हैं महात्मनः। ठीक है, चलो कैसे बना होगा बताओ। महात्मनः, ठीक है। हात्म, बताइए। यहाँ पे आत्मनिपह सूत्र यूज हुआ तो उससे प आ गया है आत्मन की जगह, तो फिर उसका द्वित्व हो जाएगा आत्म, म तक उसकी जगह प आ गया, और फिर आदेश हुआ है तो शेषादेश और द्वित्व से डबल अप हो गया, और फिर आगे संयोग थे तो पीछे महा, मतलब महा था तो वो रस्व हो गया, महापर्ण नहीं है। नहीं। चलिए सूत्र संख्याएं और लिख लो। माइक जरा यहां पास कर दीजिए प्लीज। चलो अब क्या क्या काम हुआ है जरा वो देख लीजिए। शब्द है महात्मन, ठीक है। महात्मन शब्द में क्या हो गया, सबसे पहले तो ह का हा हुआ है, सॉरी हा का ह हुआ है। दूसरा क्या हुआ है भैया, तो त्म के स्थान पर प आदेश हो गया है, और फिर न के स्थान पर न आदेश हुआ है। अब इसमें क्या क्या सूत्र संभावित हैं, तो सबसे पहले तो आप त्म के स्थान पर क्या आ गया है, प आ गया है। क्या सूत्र है, अरे आत्मनिपह तो ठीक है, सूत्र संख्या से तीसरे बताना। का 48, तीसरे का 48वां सूत्र है। त्म के स्थान पर, त्म के स्थान पर प आदेश हुआ। तीसरे का 42वां सूत्र है। अब क्या हुआ, 48वां, है 48, 48, सॉरी 48वां सूत्र है। अब हुआ द्वित्व। द्वित्व कैसे हुआ, सेम, तीसरे का 50वें नंबर के सूत्र से डबल प हो गया। तीसरे के 50 से डबल प हो गया, और फिर उसके कारण पीछे के आकार का अकार हो गया। ये कहाँ कैसे कहेंगे आप, तो वहीं चले जाइए, बहुलम। चौथे का पहला, तीसरे का पहला, चौथे का पहला ना, चौथे का पहला, ठीक है। और न का ना, न का ना कहाँ था, दूसरे का 42वां था, ठीक। चलिए, तो इस प्रकार से आपने कम से कम एक छंद तो डिकोड किया है। अब ये तो केवल शब्द पता चले। अब शब्दों के बाद आपको क्या पता करना पड़ता है, शब्दों के बाद आपको पता करना पड़ता है उसमें संधि और समास, ठीक है। पहले संधि देख लो, कहीं आपको विशेष संधि दिख रही है क्या, ना, कहीं विशेष संधि नहीं है सिवाय दीर्घ संधि के। कहीं दीर्घ था तो रस्व हो गया है, उतना ही परिवर्तन यदि हुआ है तो हुआ है, वरना और कोई खास परिवर्तन तो संधि की अपेक्षा से नहीं है, ठीक है। अगला समास देखिए। अब समास देखने के लिए जहां जहां समास होगा वहां वहां देखा जाएगा। सबसे पहले समास कहाँ है, जिण वरे, जिण वर, ठीक है। कौन सा समास है ये, यस, जिनों में जो वर हैं, जिनों में जो वर हैं, कौन सा समास हो गया ये, जिनेशु वरान, जिनेशु वरह, जिन वरह, तो ये क्या हो गया, सप्तमी तत्पुरुष समास, ठीक है। अब अगला देखो, तिथयरे, कौन सा समास था, पेन चलाने के लिए है, दांतों का मल, द्वितीय तत्पुरुष तीर्थंकर, ठीक है। तीर्थम करोति, तीर्थम, तीर्थम करह, तीर्थंकरः, ठीक है। अगला अनंत जिणे, अनंत जिणे। अब इसके 2-3 समास विग्रह हो सकते हैं, तो आप 2-3 अर्थ भी कर सकते हैं।
अनंत जिणे का क्या मतलब हुआ? अनंत पद को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, मतलब जिनके गुण अब अनंत हो गए हैं, मतलब क्षायिक वो नौ केवल लब्धि, क्षायिक भाव की नौ केवल लब्धियां प्रकट हो गई हैं, इसलिए उनको अपन नव केवल लब्धि रमाधरंत, ऐसा भी नाम था ना, अपन ने कहाँ पढ़ा था, ये दौलत राम जी की रचना है। तो अनंत जिने अर्थात अनंतता को जो प्राप्त हैं ऐसे जिन, कौन सा समास हो गया ये? बहुव्रीहि समास हो गया, ठीक है। दूसरा कोई अर्थ कर सकते हैं आप? ऐसे हैं, अनंत हैं जो जिन, मतलब तीर्थंकर कितने हैं? 24 होते क्या तीर्थंकर? नहीं नहीं, 170 होते हैं तीर्थंकर। अरे अनंत, सिद्धों से रिवर्स में देख रहे हैं अपन, मतलब आज तक कितने तीर्थंकर हैं जो सिद्ध हो गए? अनंत हैं, ऐसा। तो उस दृष्टि से आप उनको अनंत की संख्यावाची भी उसका प्रयोग कर सकते हैं, जो संख्या से अनंत हैं ऐसे जिन। ये भी बहुव्रीहि समास। या आप इसको द्विगु तो नहीं बना पाएंगे, विशेषण विशेष्य जरूर बना पाएंगे आप। संख्यावाची विशेषण है अनंत और उसका विशेष्य है जिन, तो विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास। अगला नर पवर लोय महिये, ठीक है। चलो, नर पवर जो अपन ने ऊपर किया था वही सेम यहां करेंगे, जैसे जिणवरे था वैसे ही नर पवर। तो नरान नरेषु, नरेषु प्रवरः नर पवरः। और दूसरा विशेषण इसके साथ में एक और विशेषण बनाया उन्होंने, लोय महिये, लोक लोकेशु महितः, लोकेशु महितः, ये भी वही सप्तमी तत्पुरुष समास है। और ये दो विशेषण बन गए। अब इन दो विशेषणों को कैसे जोड़ेंगे भाई साहब आप? अरे आप दो विशेषणों को कैसे जोड़ेंगे आप? द्वंद्व समास से इनको जोड़ेंगे आप। तो नर पवर लोय, नर पवर लोय मही, लोय महितऊ, ठीक है। और फिर उसके साथ में आप इसको बना लेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। जो नर के प्रवर हैं और लोक में महिमावंत हैं, ऐसा। यदि आप इस पूरे को एक बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं आप। सोचो जरा कैसे। नहीं नहीं, वो तो बना कैसे बनाएंगे, मतलब अर्थ से कैसे बनाएंगे? नर में जो प्रवर हैं ऐसे जो लोक के महित हैं, दो बन गए। मतलब लोक के महित का भी विशेषण है नर पवर। कुछ पकड़ में आया है? लोक महित हैं मतलब लोक में महिमावंत हैं। कौन? तीर्थंकर। क्यों है लोक में महिमावंत? क्योंकि वो नरों में प्रवर हैं, मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं। पॉइंट समझ में आया? तो वो भी विशेषण बन सकता है उसका। तो दोनों में आपने लगाया षष्ठी, सॉरी सप्तमी का तत्पुरुष, और फिर विशेषण पूर्वपद समास से आपने नर प्रवर जो लोक महित हैं ऐसे अरहंत भगवान, ऐसा भी आप अर्थ कर सकते हैं, ठीक है। कदाचित आपको मन थोड़ा सा हो जाए तो आप बहुव्रीहि भी बना सकते हैं इसको। नर में जो प्रवर हैं ऐसे जो लोक में महित हैं वे तीर्थंकर भगवान या वो जिनवर को मैं नमस्कार करता हूं। यदि उस पद को ही बनाना चाहते हैं तो आप विशेषण पूर्व पद से बना सकते हैं, अन्यथा तो आप उसको बहुव्रीहि समास से भी बना सकते हैं। इसलिए समास को जानना इसलिए जरूरी है ताकि आपको बहुत सारे अर्थ निकलते रहें, क्योंकि एक चीज के बहुत सारे अर्थ संभावित हैं। अगला विधुत रज मले, विधुत रज मले, ये तो अल्टीमेट समास तो इसमें लगना है बहुव्रीहि। हाँ, रज ही मल है, रूपक कर्मधारय समास।
रज ही मल है, रजैव मलः। ठीक है, रज एव मलः। और विधुत के साथ में बनाएंगे तो आप बहुव्रीहि बना लेंगे, धो दिया है रजमल को जिन्होंने। कैसे बनाते हैं हम? विधुतैः रजमलान यस्य सह, विधुतम रजमलान यस्य सह। ऐसे भी बना सकते हैं, विधुतम रजमलम येन सह, जिनके द्वारा ऐसा हुआ है। जिनवर के लिए अपन ने विशेषण लिया है, तो जिनवर में द्वितीय बहुवचन है, तो बहुब्री भी द्वितीय बहुवचन से ही बनेगा, या पूछ रहा हूँ। वो ऐसे बनेगा, विधुतम रजमलम यस्य सह तम तान विधुत रजमलान, ऐसा। अच्छा, यान सही है, यान सह विधुत रजमलान, ऐसा बनाएंगे, सही है। हाँ हाँ, अभी वो एक बार चेक करते हैं। चलो, महात्मा, ये शब्द कैसे बन गया? अव्ययी भाव समास बनेगा ना ये, महा उपसर्ग है। अरे महा उपसर्ग नहीं है क्या? महा उपसर्ग नहीं है, अरे महा उपसर्ग है भाई, क्या बात कह रहे हो? हाँ, तो महान है जो आत्मा, उसको कहेंगे हम महात्मा। कैसे बनाते हैं अव्ययी भाव समास में हम संस्कृत में? एक आध उदाहरण देना। नील एव कंठ, क्या नील एव कंठ? कुछ भी, कुछ आज तो मूड में है बिल्कुल। यस, कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम, तो आत्मनः श्रेष्ठम महात्मनः। आत्माओं के श्रेष्ठ या आत्माओं में श्रेष्ठ कह सकते हैं आप। आत्मनेषु श्रेष्ठम, ऐसा भी बना सकते हैं। चलो, अब आपको समझ में आया कि एक पद का अर्थ करने के लिए कितनी मेहनत एक विद्वान को सामान्यतया लगती है। मुझे तो केवल इसका एक जनरल सैंपल देना था, नीचे तो अपन चलो थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे, क्योंकि एक बार मेहनत की आदत हो गई तो फिर नीचे इजी हो जाता है। लेकिन इतना याद रखना पड़ेगा आपको कि जब भी आप ऐसा कोई काम करने जा रहे हैं तो अल्टीमेटली यहाँ तक पहुँचना है, ताकि आप उसके एक एक हिस्से को ठीक से समझ सकें। और यही समझ लो, आपके कितने लोगों ने गाइड्स से, गाइड से ही पढ़ा है? सभी लोगों ने, हम लोगों ने भी गाइड से ही पढ़ा था। जो छंद पढ़े थे अपन ने, सब गाइड से पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? छोटी छोटी पुस्तकें गीता की या पब्लिकेशंस की के हिसाब से कह रहा हूँ मैं, चौखंबा की या गीता प्रेस की या इन सब की वो छोटी छोटी किताबें नहीं है? आप लोगों के कोर्स में क्या था? रघुवंश था? नहीं तो तुम लोगों ने क्या पढ़ा है? नीति शतक, बढ़िया। तो नीति शतक में क्या होता था भैया? श्लोक दे दिया, श्लोक में पद को विभक्त कराया गया, उसके संबंध में फिर उसकी व्याख्या लिखी गई, और उसके बाद में फिर उसमें जो समास आदि संधि आदि हैं वो सब बताया गया। तो ये सब आपको पता चलना चाहिए हर छंद में, ये इंपॉर्टेंट है। पॉइंट सबको क्लियर हो गया? तो बस उसी दृष्टि से अपन ने अभी एक छंद पे बात की है, ऐसे ही सब छंदों पर बात होगी तब जा करके। तो मेरा मन है, मेरा ये बहुत गहरा वाला मन है कि अपने जितने भी ग्रंथ हैं उन सबको बिल्कुल इसी फैशन में लिख दें हम। किस फैशन में भैया? ये इसका पद खंडना ऐसे हो गई इसमें, फिर इसको अन्वयार्थ ऐसे होगा, फिर इसका सरलार्थ ये हुआ, फिर इसका भावार्थ ये है, फिर इसका हिंदी अर्थ ये है, और फिर इसमें विशेष करके उसमें समास और संधि कहाँ क्या हुई है। ऐसा एक एक छंद में हो गया तो सबको पढ़ने में बहुत सरलता हो जाएगी।
वो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके बहुत आसानी से सब लोग उन छंदों को पढ़ पाएंगे, बट अब कब होता है वो जरा एक मेहनत की बात है। मतलब मैं 3 साल पहले ये सपना लेके आया था, लेकिन आज तक नहीं हुआ है वो। चलिए, तो आशा करता हूं आपको ये पहला छंद तो क्लियर है। पहला छंद का अर्थ कोई बता सकता है? सामान्य आपको अन्वयार्थ बताना है, सिर्फ सामान्य अन्वयार्थ बताना है। कौन बताएगा? बोलिए। महापणे लास्ट शब्द उल्टे कर रहे हैं तो उसका होगा महात्मन, मतलब जो महा। अन्वयार्थ का मतलब तो जानते हैं ना आप, सिर्फ एक वाक्य बनाना है। शब्दार्थ तो लिख लिया अपन ने, शब्दार्थ तो हो गए हैं। एक वाक्य बनाना, सिंपल एक वाक्य बना दो भाई, सारे विशेषणों को एक जगह रख दो और विशेष्य को रख के वाक्य बना दो, खत्म। जैसे मैं डैश को नमस्कार स्तवन करता हूं, मैं डैश का स्तवन करता हूं, अब वो डैश में ये सब भर दो, खत्म। क्या बड़ी बात है, बोलो भाई। अहम। अच्छा हाँ बीच में आपसे बोलता हूँ, कुछ गलती करेगा तो आप बताना। हाँ ठीक। अहम मतलब हम, जिणवरे, और हिंदी में ही बोल दो अभी, तो बाद में अपन बना लेंगे, संस्कृत में अलग बना लेंगे, प्राकृत में अलग बना लेंगे। बोलिए। अहम मैं जिनवर को तीर्थंकर केवली और अनंत अनंत जिन स्तोस्यामी मतलब नमस्कार करता हूँ, और महत किम किम तान, और कैसे हैं वो, ऐसा कान ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं। चलो कोई नहीं, वाक्य और एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, आपने अच्छी कोशिश करी, उसको भी तो ऊपर ही ले लेना था, बात मेहनत की नहीं। इधर दीजिए, सम्मेद भैया को दीजिए। पेस्टल ग्रीन, यस बोलो पूरा प्राकृत में बोलो। पूरी लाइन। हाँ, हम तिथयरे केवली अनंत जिने नरपवर लोयमहिये बिहुयर यमले महपण्णे जिनवरे थोस्सामे। ठीक है, सीधा सीधा वाक्य क्या बन गया? बढ़िया भैया, बहुत बहुत अच्छी बात है। मैं जिनवर तीर्थंकर केवली अनंत जिन नर प्रवर लोक महित नष्ट कर दिया है रज कर्म मल जिन्होंने, ऐसे महात्मा को स्तवन करता हूं, उनको याद करता हूं। ठीक है, क्लियर है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल हो गया। तो प्राकृत में भी आपने अन्वयार्थ देख लिया और हिंदी में भी आपने अन्वयार्थ देखा। अब जाकर के ये छंद पूरा हुआ है। अब इसमें आपको विशेष अर्थ करना है, तो आप कोई भी एक पद पकड़ के उसका विशेष अर्थ कर सकते हैं। जैसे जिनवर, अब जिन किसको कहेंगे? यदि इनको जिनवर कहेंगे तो तीर्थंकर को जिनवर कहेंगे, तो जिन किसको कहेंगे? तो ऐसा लिखा है उन्होंने, किन्होंने लिखा है? जयसेन आचार्य ने प्रवचन सार में उन्होंने एक जिन शब्द की व्याख्या लिखी, तो दूसरे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान वर्ती सभी लोगों को जिन संज्ञा है। क्या लिखा उन्होंने? दूसरे गुणस्थान। दूसरा गुणस्थान तो चलो मिथ्या दृष्टि अवस्था है, लेकिन फिर भी दूसरा क्यों? क्योंकि चौथे के बाद आता है, मतलब वो छू के आया है, इसलिए वो व्यक्ति महान है, ऐसा। तो क्या बात है? दूसरे गुणस्थान से लेकर के जो 12वें गुणस्थान वर्ती हैं सबको जिन है। और ये तीर्थंकर कौन से गुणस्थान वर्ती होते हैं? तीर्थंकर नाम कर्म का उदय कौन से गुणस्थान में होता है? 13वें गुणस्थान में। तो ये क्या बन गए? जिनवर। अरे समझ आ गया? तो जिन में वर चाहिए थे ना, तो ये सब 12वें गुणस्थान तक जितने जीव हैं जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, वो सारे के सारे जीव 12वें गुणस्थान तक के, वो हो गए जिन, और ये हो गए जिनवर। ऐसे एक जिनवर शब्द की व्याख्या हुई। ठीक है, अगला तिथयर। तिथयर का मतलब क्या होता है? तीर्थंकर। तीर्थंकर किसे कहते हैं? अब आप बिल्कुल बड़ा लंबा चौड़ा इस पर प्रवचन कर सकते हैं। तीर्थंकर किसे कहते हैं? जो तीर्थ को करते हुए नहीं। तीर्थ का मतलब क्या होता है? धर्म। धर्म तीर्थ का मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, इसका मार्ग जो बताते हैं उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। तो ऐसा करके तीर्थंकर शब्द की भी व्याख्या हो सकती है। अब देखो, तीर्थंकर धातु कौन सा है? क्री। तो क्या हमारे यहां कोई जीव कर्ता होता है या ज्ञाता होता है? अरे समय सार पढ़ रहे हो ना, हम सब कर्ता हैं कि ज्ञाता हैं?
तो अब मुद्दा ये है, यहाँ लिखा क्री है लेकिन अर्थ लगाना है गम, अर्थ लगाना है ज्ञा। मतलब तीर्थ को करते नहीं हैं, उनके द्वारा तीर्थ हो जाता है। तो यहाँ तीर्थंकर शब्द का अर्थ भी कोई पकड़ पकड़ के आओ तेरे को मोक्ष मार्गी बनाता हूँ, आजा तू सही है आदमी, आजा जल्दी तेरे को निपटा देता हूँ मैं, ऐसा वो कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि वो करते कुछ नहीं है, उस पद पे पहुंच जाते हैं जहां ऑटोमेटिकली ये काम होता है। ठीक है। केवली अनंत जिने, अनंत जिन पर तो अपन ने बात करी ली। अनंत जिन का मतलब क्या हो गया? अनंत योग्यताओं के जो धनी हैं एक, और दूसरा जो संख्या में अनंत को प्राप्त हैं, ऐसे अनंत जिन। नेक्स्ट, इसके भी अपन ने 2-3 अर्थ देखे हैं। पहला अर्थ क्या देखा भैया? जो लोक में नर में जो प्रवर हैं, मतलब मनुष्यों में जो सबसे महान हैं। मनुष्यों में सबसे महान वैसे किसको माना जाता है? शाबाश, चक्रवर्ती को माना जाता है। लेकिन अभी हम किसको लगा रहे हैं? तीर्थंकर को, क्योंकि तीर्थंकर, चक्रवर्ती भी किसको नमस्कार करता है? तीर्थंकर को। तो हो गए नर प्रवर। और दूसरा क्या है? लोय महिये, मतलब जितने भी लोक हैं उन सब में जो महान हैं वो अर्थ। दूसरा हमने क्या किया अर्थ? जो नर में प्रवर हैं, ऐसे जो लोक के महित हैं, मतलब लोक में महिमा उनकी क्यों पाई जाती है? क्योंकि वो मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं। मनुष्यों में जो श्रेष्ठ होगा वो व्यक्ति ही लोक में महिमावंत होगा। तो जगत में यदि कोई व्यक्ति अपने से बेहतर नहीं हुआ तो वो लोक में महित भी नहीं होता। जैसे पॉलिटिशियंस हैं, उनको क्यों इतना महान माना जाता है? गाली भी उन्हीं को दी जाती है जो कुछ बन गए हों, वरना हम गाली भी नहीं देते। वो तो मस्ती, क्लास में एक दूसरे का मजाक उड़ा लो जो उड़ाना है, लेकिन मजाक उड़ाने में तो तब मजा आता है जब किसी बच्चे को आपने सीआर बनाया हो, क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बनाया, मॉनिटर, क्लास का मॉनिटर बनाया हो, तब मजा आता है भाई उसका मजाक उड़ाने में। तो पद जब तक नहीं मिला तब तक मजाक उड़ाने में भी मजा नहीं आता है। तो वो ऐसा ही आप समझ लो पॉलिटिशियंस के साथ भी होता है। तो नरों में वो जो प्रवर हैं, तो पॉलिटिशियंस को क्यों हम अच्छा मानते हैं? लोग उनकी पूजा क्यों करते हैं? बार बार उनके पास जाके गिफ्ट्स क्यों देते हैं? क्यों उनके आसपास रहना पसंद करते हैं? क्योंकि उनको अपना बिजनेस चलाना है? ऐसा नहीं है। इसीलिए क्योंकि उन्होंने दुनिया भर के बहुत सारे अपने पर्सनल कामों को छोड़ करके लोगों के हित में अपना समय बिताने के लिए कसम खाई है। पॉइंट समझ में आया है? एक पॉलिटिशियन को हम इतनी गालियां क्यों देते हैं? क्योंकि उसने एक शपथ ली थी। कौन सी शपथ ली थी? मैं अपने देश का, मैं अपने राष्ट्र का, मैं अपने लोकेलिटी का या मैं अपने प्रदेश का, इनका कल्याण करूंगा। बस इसीलिए तो भाई अब तू अपने घर वालों को नहीं देख सकता। इसलिए गांधी जी एक बहुत अच्छे पॉलिटिशियन माने जाते हैं। क्यों? उनके तो बच्चे जिंदगी भर तक उन्हें गालियां देते रहे। क्यों गालियां? भाई ध्यान ही नहीं देते हम पर, ध्यान ही नहीं देते। क्यों देंगे भाई? तू भी तो लोक ही है, दे तो रहे तेरे ऊपर ध्यान। खाने पीने को जगह दे दी, रहने को जगह दे दी, प्यार चाहिए, पापा नहीं मिले हमको। जब मैं मंगलायतन के फेयरवेल में खड़ा था, 12वीं हो गई थी उसके बाद, जब एक फेयरवेल का स्पीच दे रहा था, तब मैं बुरी तरीके से रो रहा था, ये कहते हुए कि मुझसे मेरे माँ बाप छीन लिए मंगलायतन ने। क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी टीचर थी और मेरे पापा प्रिंसिपल थे। तो मुझे माँ बाप नहीं मिले, प्रिंसिपल और टीचर तो मिले। पॉइंट समझ में आया? अनेकांत का रूप है ये। चलो अगला क्या है? विधुत रज मले। अब रज का मतलब क्या होगा भैया? ज्ञानावरण दर्शनावरण। और सिर्फ ज्ञानावरण दर्शनावरण क्यों? अभी तो बाकी के लिए कोई शब्द तो है नहीं, इसलिए आप सारे चारों यहां मान लीजिए। तो चारों घातिया कर्म रूपी मल को जिन्होंने विधुत धो दिया है, नष्ट कर दिया है। और महात्मा है। महात्मा क्यों है? अरे आत्मा को महा कब कहते हैं? जब उसने अपने आप को पहचान लिया हो, अपने सही पद को प्राप्त कर लिया हो, तभी हम उसको महात्मा कहते हैं। तो इसके लिए जनरल वर्ड क्या है भैया? परमेष्ठी। अरे हाँ कि ना? और जो परम पद में स्थित होते हैं उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। तो महात्मा शब्द से परमेष्ठी पद का वाचक है। तो इस प्रकार से एक छंद की व्याख्या आप लिखेंगे तो इतनी सारी चीजें उसमें आनी चाहिए। पॉइंट सबको क्लियर हो गया? अरे हाँ जी कि ना जी? बहुत बढ़िया। तो आशा करता हूं कि इस एक पद को आप आदर्श बनाते हुए आगे भी सर्वत्र ये इसको कंटिन्यू करेंगे। पढ़िए मिलकर के सभी इस छंद को पढ़ते हैं। किसी को याद हुआ क्या? पहले वो बता दो। किसी ने याद करने की कोशिश की?
नहीं, चलो बाद में कीजिएगा। थोसामी हम जिणवरे तिथयरे केवली अनंत जिणे नर पवर लोय महिये नर पवर लोय महिये विहुय 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 रयमले महपन्ने। चलो, कौन सुना रहा है? कि याद किया किसी ने? चलो कर कोशिश। थोसामी हम जिनवरे तिथयरे केवली अनंत जिणे नर नर पवर लोय महिये विहुयर विहुय रयमले महापन्ने। कोई अर्थ जितनों को गहराई से पता होगा उनको जल्दी याद हो जाएगा। थोसामि हम जिणवरे तिथयरे केवली अनंत जिणे नरपवर लोय महिये विहुयरयमले महापन्ने। और कोई है? चलो, वो उसको याद। थोसामि अहम जिन्वरे थोसामि अहम जिन्वरे तिथयरे केवली अनंत जिने नर पवर लोय महिये बिहुयर यमले महापन्ने। तो सामी हम जिणवरे तो सामी हम जिणवरे तिथयरे केवली अनंत जिणे नर पवर लोय महिये रमले पन्ने। माता की जय हो। वैसे भी जाना बोलिए संयम जी की